ओके गर्ल्स, तो अभी हमने ये जो क्वेश्चन किया था उसमें हमने क्या किया था, हमने अर्थमेटिक मीन को एज एन एवरेज यूज़ किया था। आपने देखा कि मैंने ईयरली उनका टोटल किया और उनका मीन निकाल लिया। अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि आप फाइंड द चेन इंडाइसिस यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन एज एन एवरेज या फिर मीडियन एज एन एवरेज या फिर अर्थमेटिक मीन एज एन एवरेज, अगर वो कहता है अर्थमेटिक मीन एज एन एवरेज तो हम इसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे जो भी पिछला मैंने आपको वीडियो शेयर किया था। लेकिन अगर वो सवाल में कहता है कि मीडियन को एज एन एवरेज यूज़ करें तो हम क्या करेंगे कि हम ईयरली हम उनका क्या निकाल लेंगे, मीडियन। हम ईयरली उनका क्या निकाल लेंगे, मीडियन। मीडियन इज एन एवरेज। आपने याद है हमने सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर पढ़े थे, तो उसमें मीन, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ठीक है, मीडियन, मॉड, ये सारी की चीज़ें पढ़ी थी। तो ये एक बेसिकली सेंट्रल टेंडेंसी है, एवरेज के ही डिफरेंट मेजर्स हैं। तो अगर वो कहते हैं कि मीडियन को एज एन एवरेज यूज़ कर लें तो अब हर साल के सामने मुझे मीडियन निकालना है। एंड आई नो दैट कि अनग्रुप डाटा सेट में मीडियन किस तरीके से निकलता है। हम डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं और जो सेंट्रल वैल्यू होती है वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। अब यहाँ पे लकीली हमारे पास 3 कमोडिटीज़ हैं, तो मीडियन निकालना तो बहुत आसान है। अगर हमारे पास 3 कमोडिटीज तो डेफिनेटली अरेंज फॉर्म के अंदर जो सेकंड प्लेस के ऊपर वैल्यू आएगी वो हमारी मीडियन होगी। अब यहाँ पे तो तीनों 100 100 100 है, तो मीडियन भी हमारा क्या होगा, 100 होगा। अगर यहाँ पर देखें तो 105, 106.7 और 106 है। अब मुझे इसको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या है, 105। उसके बाद क्या आ जाती है 106 और तीसरी क्या है आपके पास 106.7। ठीक है, ये मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। अब चूंकि 3 कमोडिटीज़ हैं तो सेंट्रल वैल्यू क्या बन रही है, 106, तो 106 इज़ योर मीडियन। अब इसी तरीके से यहाँ पे देखें 104.8, 103.1, 102.9, तो ये सबसे छोटी है 1, ये पहले नंबर पे आती है, ये आपकी दूसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे। तो मीडियन क्या हो गया, 103.1। ठीक है, इसमें अगर हम देखें तो पहले नंबर पे ये आती है, ये दोनों आपकी पहले नंबर पे, ये पहले नंबर पे है, ये भी दूसरे नंबर पे, दोनों में से किसी, क्योंकि सेम है ना, ये पहले ये आएगी, फिर उसके बाद ये आएगी, फिर उसके बाद ये आएगी। ठीक है, जिस तरह अगर हम इसको लिखें चूँकि सेम है तो हम लिखेंगे तो सही ना, डेफिनेटली 104.2, फिर दोबारा 104.2 आ जाएगा, फिर उसके बाद 106.1 आ जाएगा। तो आप देखिए सेकंड प्लेस पे कौन सी वैल्यू बन रही है, 104.2, तो 104.2 जो है वो दैट इज़ योर मीडियन। अब ये 3 कमोडिटीज़ हैं। अगर आपके पास 4 कमोडिटीज़ आ जाती हैं, लेट सपोज अगर 4 कमोडिटीज़ होती हैं, एक हमारे पास ये तीसरे में एक और ऐड कर लेती हूँ, हमारे पास 107.1 होता है लेट सपोज। तो आप किस तरीके से आप मीडियन निकालते, डेफिनेटली 4 कमोडिटीज़ हैं तो आप सेंट्रल 2 वैल्यूज़ का एवरेज निकाल लेते। ये दूसरी और तीसरी नंबर की जो वैल्यू है हम इन दोनों को क्या कर लेते, प्लस, और 2 के ऊपर हम क्या कर देते, इसको डिवाइड। तो जो वैल्यू आती है वो हमारा मीडियन बन जाता है। मैंने आपको मीडियन अनग्रुप डाटा सेट में बहुत क्लियरली जो है वो वीडियो शेयर की थी, जिसमें आपको आई होप सो के समझ आ गया होगा। बहरहाल यहाँ पे अभी 3 कमोडिटीज़ हैं, ये मेरा जो है वो एवरेज एज अ मीडियन निकल चुका है। अब इसके बाद आपने क्या निकालने हैं, चेन इंडाइसिस। तो डू रिमेंबर दिस, अगर वो कहता है कि मीडियन को एज एन एवरेज यूज़ करें, फाइंड द चेन इंडाइसिस यूजिंग मीडियन एज एन एवरेज, तो आपने लिंक रिलेटिव्स तो हर हालत में निकालना है, चाहे वो अर्थमेटिक मीन को एज एन एवरेज कहे, चाहे वो मीडियन को एज एन एवरेज यूज़ करने का कहे, या ज्योमेट्रिक मीन को एज एन एवरेज। चेन इंडाइसिस का वर्ड जहाँ भी आएगा लिंक रिलेटिव्स निकालने के बाद, अगर वो मीडियन कहता है तो आपने मीडियन निकाल लेना है, फिर उसमें टोटल नहीं निकालना। ठीक है, उसको टोटल नंबर ऑफ कमोडिटीज़ पे, वो अर्थमेटिक मीन का प्रोसेस है। मीडियन में यू जस्ट हैव टू फाइंड द सेंट्रल वैल्यू। आपने मीडियन निकाल लिया, ये आपका निकल चुका है। हर साल के सामने मेरी एक वैल्यू जो है वो अब आ चुकी है, इसके साथ मैंने जो निकला है मीडियन, इसके साथ काम करना है। ये 100 आएगा, ये 106 के साथ मल्टीप्लाई होगा, डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो वैल्यू आएगी 106, ये अगले साल की प्राइस के साथ जो है वो मीडियन के साथ मल्टीप्लाई होगी, 106 मल्टीप्लाई बाय 103.1 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, फिर जो ये वैल्यू आपके पास आएगी यहाँ से, वो अगले साल के 104.2 के साथ मल्टीप्लाई होगी डिवाइड बाय 100। तो इस तरीके से आपने फाइंड आउट कर लेना। ठीक है, फिर उसके बाद अगर लेट सपोज वो आपको कहता है कि आपने ज्योमेट्रिक मीन को एज एन एवरेज यूज़ करना है, तो अब हमें पता है कि जो ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला है वो हमारे पास क्या है। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन में हम क्या करते हैं, हम लॉग्स लेते हैं। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला लिखूँ तो ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला है समीशन लॉग ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, अनग्रुप डेटा का। और यहाँ पे आपके पास आता है लॉग ऑफ जी होता है, ये बेसिकली ये जो फार्मूला होता है ना, ये लॉग ऑफ जी का होता है, सॉरी, ये लॉग ऑफ जी का होता है। फिर हम क्या करते हैं, क्योंकि जहाँ पे हमें ज्योमेट्रिक मीन चाहिए होता है तो हम इसका क्या ले लेते हैं, एंटी लॉग। हम इसका एंटी लॉग लेते हैं, किसका, इसका, समीशन लॉग ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन का। ठीक है, तो अब मुझे बेसिकली यहाँ जो x है दैट इज़ माई लिंक रिलेटिव्स। ये जो x हैं ये क्या है, मेरे लिंक रिलेटिव्स हैं। अब आपने क्या करना है कि ये जो
आपके लिंक रिलेटिव्स निकले हुए 100, 105, 104.8, 104.2, इनका आपने क्या ले लेना है, लॉग। और हर एक का लॉग आपने इन्हीं के लिंक रिलेटिव के नीचे ब्रैकेट में लिख देना है। ठीक है, जैसे 100 का लॉग निकाल लें, 105 का लॉग निकाल लें, 104.8 का लॉग निकाल लें, यहीं पे इसी के सामने ब्रैकेट में। अब क्योंकि मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है अभी फ़िलहाल, तो इनका लॉग किसका निकालना है आपने, लिंक रिलेटिव्स का। अक्सर स्टूडेंट्स जो मिस्टेक करते हैं वो क्या होता है कि जब क्वेश्चन आता है फाइंड द चेन इंडाइसिस यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन एज एन एवरेज, तो वो क्या करते हैं कि डायरेक्टली इस डाटा का लॉग ले लेते हैं, यानी 20 का लॉग ले लिया, 21 का लॉग ले लिया। लेकिन मैं आपको बार बार कह रही हूँ, जब वो कह रहा है चेन इंडाइसिस, तो इसका मतलब है पहला स्टेप आपका क्या है, आपने लिंक रिलेटिव्स निकालने हैं। लॉग जो आपने लेना है वो प्राइजेस का नहीं लेना, बल्कि आपने लिंक रिलेटिव्स का लॉग लेना है। आपने जो लिंक रिलेटिव्स निकाले इन सब का आपने लॉग ले लेना है। अब हर एक ईयर के सामने जो कमोडिटीज़ हैं उनके लिंक रिलेटिव्स का लॉग निकल चुका है, इसका भी लॉग आ जाएगा, इसका भी लॉग आ जाएगा, हर एक का आपका लॉग जो है वो लिंक रिलेटिव्स का निकल आएगा। अब आपका फॉर्मूला क्या है, आपको इस लॉग ऑफ एक्स इज बेसिकली माय लिंक रिलेटिव्स, ये लिंक रिलेटिव्स थे मेरे, मैंने इन लॉग्स का क्या लेना है, सम। ठीक है, या हम इसको समीशन लॉग ऑफ एक्स ही लिखेंगे, ये एक्स जो है वो आपके लिंक रिलेटिव्स को शो कर रहे हैं। ठीक है, मैंने ये इस यहाँ जो आपके पास लॉग था ब्रैकेट में, इस वाले लॉग को, इस वाले लॉग को, तीनों लॉग्स को मैंने यहाँ पे प्लस करके लिख लिया। इसी तरीके से हर ईयर के सामने जो 3 लॉग्स आ रहे हैं, डिपेंड करता है कितनी कमोडिटीज़ हैं, उन सब का आपने क्या ले लेना है, सम। ठीक है, अब उसके बाद आपने क्या करना है, या तो आप चाहें तो यहीं पे इस लॉग सम ऑफ लॉग को n पे भी डिवाइड कर दें, ताकि ये वाला काम जो है वो पूरा हो जाए। आपने इन लॉग्स को सम किया और टोटल नंबर ऑफ कमोडिटीज़ कितनी है, 1 2 3, 3 के ऊपर आपने इसको डिवाइड कर दिया, ये समीशन लॉग ऑफ x डिवाइडेड बाई n आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, ज्योमेट्रिक मीन चाहिए एज एन एवरेज। जैसे मीडियन निकाला था ना, अब मुझे ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, तो ज्योमेट्रिक मीन अगला कॉलम बनेगा। और वो कैसे निकलेगा, क्योंकि जो ये आपके पास समीशन लॉग ऑफ x डिवाइडेड बाई n है, इसका जब तक आप एंटी लॉग नहीं लेंगे ज्योमेट्रिक मीन नहीं निकलेगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये जो लॉग्स का सम आया है और उसको आपने टोटल नंबर ऑफ कमोडिटीज़ पे डिवाइड कर दिया, इसका आपने ले लेना है एंटी लॉग, यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन का कॉलम बना के उसके सामने लिख देना है। डू रिमेंबर दिस के, इस ज्योमेट्रिक मीन का कॉलम में आपने क्या किया हुआ है, इसी समीशन लॉग ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन का एंटी लॉग लिया हुआ है। अब हर साल के सामने आपके पास ज्योमेट्रिक मीन निकल चुका है। अगला कॉलम आपने किसका बनाना है, चेन इंडाइसिस का, भूल नहीं जाना। पहली वाली जो ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू एज इट इज़ आएगी, जो पहला चेन इंडाइसिस आएगा वो अगले वाले ज्योमेट्रिक मीन के साथ मल्टीप्लाई होगा डिवाइडेड बाय 100, फिर ये जो आएगा वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, फिर जो ये वैल्यू आएगी वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगी डिवाइडेड बाय 100। तो ये मैं आपको प्रोसेस तो खैर बहुत अच्छे तरीके से बता चुकी हूँ कि चेन इंडाइसिस आपने किस तरह से फाइंड करना है। बस ये ख्याल रखना है कि जब अर्थमेटिक मीन आएगा तो आपने जो लिंक रिलेटिव्स हैं उनका सम लेके टोटल नंबर ऑफ कमोडिटीज़ पे डिवाइड कर देना है, वो आपका जो अर्थमेटिक मीन निकल आया, और फिर चेन इंडाइसिस निकाल लेना है। अगर वो मीडियन को एज एन एवरेज यूज़ करता है तो आपने लिंक रिलेटिव्स निकाले और उनको अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर में, जो मिडिल वैल्यू है वो आपका मीडियन हो जाएगा, और फिर आपने चेन इंडाइसिस को कॉलम जनरेट कर लिया। अगर वो आपको ज्योमेट्रिक मीन को एज एन एवरेज कहता है तो आपने लिंक रिलेटिव्स निकालने हैं, हर लिंक रिलेटिव का आपने लॉग लेना है, फिर आपने ईयरली जो टोटल करना है वो लिंक रिलेटिव्स का नहीं करना, बल्कि किसका करना है, लॉग का टोटल करना है, और टोटल नंबर ऑफ कमोडिटीज़ पर डिवाइड कर देना। उस कॉलम की हेडिंग देनी है समीशन लॉग ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन की, कि आपने लॉग को सम करके टोटल नंबर ऑफ कमोडिटीज़ पर डिवाइड कर दिया। फिर अगला कॉलम किसका बनेगा, ज्योमेट्रिक मीन का, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन जब निकलेगा जब आप इसका एंटी लॉग लेंगे। आपने इस कॉलम में इसका एंटी लॉग लेके अप टू 3 डेसिमल प्लेस तक आपने इसको लिख लेना है। लॉग कोशिश करें कि जब आप हर लिंक रिलेटिव का लॉग निकालें तो वो अप टू 4 डेसिमल प्लेस तक ज़रूर लें। ठीक है, लॉग्स को 4 डेसिमल प्लेस तक, पॉइंट के बाद, क्योंकि 1 पॉइंट समथिंग ही आते हैं लॉग्स या इसी तरह से निकलते हैं, तो 4 डेसिमल प्लेस तक आप लें। लॉग्स का सम किया, टोटल नंबर ऑफ कमोडिटीज़ पर डिवाइड किया, फिर एंटी लॉग लेंगे तो ज्योमेट्रिक मीन निकल आएगा। अब ज्योमेट्रिक मीन लेने के बाद मैंने आपको बताया, अर्थमेटिक मीन लेने के बाद भी, मीडियन लेने के बाद भी, और ज्योमेट्रिक मीन लेने के बाद छोड़ नहीं देना, चेन इंडाइसिस का कॉलम बनाना है, ये आपके पास चेन इंडाइसिस निकलेंगे। आई होप सो कि आप लोगों को चीज़ें मज़ीद क्लियर हो गई होंगी। नाउ यू कैन डू दैट, जो मैंने आपको प्रैक्टिकल्स बताए थे वो भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, और एक्सरसाइज में जाएं, जो क्वेश्चंस हैं और जो एग्जांपल्स हैं उनको पहले अच्छी तरीके से देखें एग्जांपल्स को, और फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो है वो आप अटेम्प्ट करें।